हेलो दोस्तों, कैसे हो? आ, आपको पता है ना, मैं नॉर्थ ईस्ट आया हुआ हूँ। और नॉर्थ ईस्ट में मेरे आने का एक ही मकसद था। एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्ट का टूर प्लान किया है, यात्रा प्रेमी ने, संजू भाई ने और मैंने, तो हमारा मकसद जो था वो लोगों को नॉर्थ ईस्ट घुमाना ही था। अब क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट घुमाना, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई ट्रैवल एजेंट आपको कोई पैकेज देता है, तो वो पैकेज ऐसा है, उन्होंने पैकेज बना के दे दिया। और उसके बाद जब वो आप लोग या कोई दूसरा आदमी उस पैकेज को अवेल करता है, अवेल करने के बाद आप लोग जाते हो। जाने के बाद क्या होता है कि एक्चुअली अक्सर देखा गया है कि जो पैकेज डील्स होती हैं, जो ग्रुप डील्स होती हैं, वो ना एक, हम आँख बंद करके हम मास में यानी ग्रुप्स में हम किसी ऐसे अनजान आदमी से नहीं लेते। हमारी कोशिश रहती है कि या तो हम किसी के रिव्यूज़ के ऊपर, यानी जैसे कोई हमारा जानने वाला या कोई दोस्त रिश्तेदार पहले उस पैकेज को लेके बाहर घूमने गया है और उससे रिव्यूज़ लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, हम गूगल के ऊपर जाके रिव्यूज़ लेते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी क्या होता है कि आप लोग गए घूमने, तो कहीं ना कहीं कोई एक प्रॉब्लम या कोई कमी रह जाती है। मतलब अ, कोई भी 100% सेटिस्फाइड नहीं होता। अब हमारे साथ क्या सीन था कि हमने पैकेज अनाउंस कर दिया और एकदम धड़ाधड़ 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 बुकिंग आने लगी। मतलब इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस, जिसकी हम उम्मीद तो कर रहे थे कि रिस्पांस बहुत आएगा, अच्छा आएगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त आएगा कि जो हमने प्लानिंग करी थी कि हम 20 लोगों का ग्रुप बना के लेके जाएंगे। सबसे पहले तो हमने ये सोचा था 12 लोग लेके जाएंगे, हम छोटी गाड़ी कर लेंगे। लेकिन फिर जैसे जैसे रिस्पांस बढ़ता रहा, तो हमने 12 से हमने 20 कर दिया। हमने कहा चलो 20 लोगों के लिए गाड़ी कर लेंगे और उनका अरेंजमेंट कराएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, डीएम आने लगे, पर्सनल मैसेजेस आने लगे, फ़ोन्स आने लगे संजू भाई को, मुझे। तो हमने फिर प्लान किया कि चलो पहली बार कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, और एक ही बार जब जा ही रहे हैं तो पूरा ग्रुप बना के हम ले ही जाते हैं। तो हमने क्या किया, उसको जस्ट डबल कर दिया। डबल कर दिया मतलब हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ा के कर दी 40। अब जब डबल कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल हो गई। तो हम लोगों ने बात करी, तो मैंने पर्सनली खुद ये सोचा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्योंकि बड़ी हो गई है, तो ऐसा ना हो कि हमारे किए हुए किसी भी अरेंजमेंट के अंदर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कि इस रीजन में मैं बहुत रहा हूँ, बहुत घूमा हूँ, तो मैं खुद भी चाहता था पर्सनली कि लोग यहाँ पे आए, इसको देखें, इसको समझें, इंजॉय करें और अपना लीजर ट्रिप बना कर आएँ। तो एक्चुअली जब आप लोग सोलो आते हो या फैमिलीज़ के साथ आते हो, तो ये बड़ा महंगा पड़ता है नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप। और जब हम ग्रुप में किसी चीज़ को करते हैं तो ये थोड़ा हमें सस्ता पड़ जाता है। अब सस्ता पड़ जाता है इन द सेंस कि कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए हमारे से, मतलब उनके दिल में क्वेश्चन थे या उन्होंने एक दूसरे से बात करी जो हमारे तक आ ही जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक ही है और उसी मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक ही है, तो वहाँ से घूम फिर के बात आ जाती है। तो एक सज्जन है हमारे, काफ़ी नामी ग्रामी है फेसबुक के ऊपर, ट्रैवलर्स ग्रुप के अंदर तो बहुत उनकी चर्चा होती है। वो मुझसे पर्सनली मिलने आए। मिलने आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब कि भाई आप लोग यार इतने कम पैसों में इतने दिन का टूर कैसे प्लान कर लिया आपने, कैसे मैनेज करोगे? तो फिर मैंने बोला देखो, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पैसा ही उसके अंदर इन्वॉल्व करो। हमारे ना इमोशंस भी इन्वॉल्व है एक्चुअली, मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि हम पर्सनली चाहते थे कि एक अच्छा ट्रिप बने। और दूसरी चीज़ ये कि एक एक्सपर्टीज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो हमारे पास तो है। तो कोई ऐसा बीच में ऐसी बात ना आ जाए कि जिसकी वजह से हमारा कोई भी साथ में आने वाला आदमी, जो भी सदस्य आ रहा है, वो रूठ जाए या किसी बात से परेशान हो। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पर्सनली खुद जाके, क्योंकि जहाँ आपको हम ले जा रहे हैं
घुमा रहे हैं, जहाँ आपको ठहरा रहे हैं, आप रुकोगे, खाओगे, पियोगे, वो जगह एक मेरा उसमें पर्सनल टच भी होना चाहिए। जब तक वो चीज़ मुझे वो जगह मुझे पसंद नहीं आएगी तो फिर मैं आपको कैसे कह दूँगा कि आओ और आप वहाँ पे रह लो। एक अननोन जगह में मैं आपको पैकेज देके और आपके साथ ही बोलूँ जी मैं आपके साथ ट्रैवल करूँगा, और ना उस होटल के बारे में सिर्फ मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ, फ़ोटो देख रहा हूँ गूगल पे, नेट पे, और ये सारी चीज़ें करने के बाद जब हम हकीकत में जाते हैं तो देखते हैं कि जो दिखाया था वो तो वैसा है नहीं, ये तो कुछ और ही निकला। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो? अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपकी पेमेंट्स आ चुकी हैं, आपकी गाड़ियों के पेमेंट्स गई है, होटल के एडवांस गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिर ये आगे ना दुख देती है। तो इन्हीं सारे दुखों से बचने के लिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जाके खुद ही इसको अपने पर्सनल लेवल के ऊपर सारे अरेंजमेंट्स खुद करके आऊँगा, और ऐसे करके आऊँगा कि सबकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं 2 दिन से आया हूँ यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी आया था सबसे पहले। गुवाहाटी में मैंने अरेंजमेंट्स किए, अपने होटल्स के अरेंजमेंट्स किए, गाड़ियों की व्यवस्था करी। तो वहाँ मुझे टाइम नहीं लगा, मेरा काम एक ही दिन में हो गया था। मतलब मेरे को एक नाइट स्टे करना पड़ा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में आ गया था तो मैंने पूरा दिन वो लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने एक नाइट स्टे किया। और होटल की हमारी जो डील थी वो नहीं हो पा रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको नेक्स्ट डे में क्लोज़ करके वहाँ से मैंने शेयरिंग टैक्सी ली गुवाहाटी से, और मैं शिलोंग आ गया, मेघालय में। अब शिलोंग जब मैं पहुँचा तो मेरे यहाँ तक आते-आते रात हो गई। रात मतलब यहाँ तो 5 बजे एकदम घना अंधेरा हो जाता है। तो अब मेरा आना, अब रात तो कहीं रुकना ही था ना, सोना तो था ही, तो मेरा आना उस दिन का यहाँ पे काउंट नहीं हुआ। तो मैंने नेक्स्ट डे यानी कल कल मैंने पूरी वर्किंग करी। तो अब क्या है, सीन ऐसा है कि गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी तो एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रो शहर है। तो वहाँ पर एक ही अट्रैक्शन है मेन, कामाख्या मंदिर। तो लोग कामाख्या मंदिर देखने बहुत आते हैं, और उसके अलावा वहाँ पर ऑफिशियल काम से लोग बहुत आते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास बहुत होटल्स हैं, ये वो छोटे बड़े। यहाँ तो स्टेशन नहीं है शिलोंग में कोई, क्योंकि ट्रेन यहाँ आती नहीं तो स्टेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं बेसिकली वो आते हैं घूमने, मतलब दे आर कोर ट्रैवलर्स। फैमिलीज़ आती हैं, ग्रुप्स आते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। गुवाहाटी में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लोग शिलोंग भाग आते हैं, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वैसे भी दूर दूर से लोग नॉर्थ ईस्ट घूमने वाले तो शिलोंग आएंगे ही। तो यहाँ स्थिति ये थी कि होटलों की बुकिंग मई और जून तक की यहाँ पे सारे होटलों में मोस्टली आई हुई है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमें प्रॉपर्टी हम ऐसी आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जहाँ पे पूरा ग्रुप एक साथ रह ले, और तो इसके लिए मतलब ये है कि 20 रूम तो कम से कम प्रॉपर्टी में होने चाहिए। अब किसी के पास 20 रूम होते हैं तो उनका एक ना अपना क्लाइंटेल भी होता है जो फिक्स्ड होता है, या कुछ लोकल्स होते हैं वो भी अपने किसी रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को बुला लेते हैं। तो वो 20 रूम देने के लिए कोई तैयार नहीं। बड़ी दिक्कत हुई। मैं चाहता नहीं था कि अलग अलग हम रहें। तो अब उस बात को लेके, और साथ में मेरा टेस्ट अलग है। मेरा टेस्ट अलग है, तो जो मेरा टेस्ट है ना, वो वही टेस्ट मेरे ग्रुप के अंदर जो आप लोग आ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे भाई जैसे हैं, तो उनका टेस्ट भी मैं जानता हूँ। तो उस उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला नहीं, मेरे को काम ऐसा करना है जिसमें लोग आने के बाद ये बोले यार मज़ा आ गया। तो वो मज़ा जो आ गया ना, अ, जैसे अभी 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है तो मज़ा आने वाला है, ऐसा ही मज़ा फिर इस ट्रिप में भी आएगा। तो मेहनत तो लगी मेरी, मेहनत लगी यानी कि मैं घर छोड़ के इधर आया, और उसके बाद फिर मैं बड़ा सुबह से लेकर रात तक मैंने अपना बैग पैक ले रखा है, पूरा कंधे पे टांग के इधर से उधर, इधर से उधर। अब क्या है, ये ऊंचाई नीचाई वाली जगह है, कभी ऊपर चढ़ो कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लोकल यहाँ पे टैक्सी मिलती नहीं आपको, लोकल ऑटो नहीं है, साइकिल रिक्शा नहीं है, ई रिक्शा नहीं है। तो जो भी करना है वो पैदल ही करना है। तो इन लोगों के लिए तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मायने नहीं रखता।
तो हम लोग इतने हैबिचुअल नहीं हैं। लेकिन हाँ फिर भी मेहनत करी 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 फिर कल रात को संजू भाई से बात हुई। मैंने बोला यार हम जो भी करेंगे ना, उन्होंने भी एक एड्रेस दिया, उस होटल को जाके देखा मैंने, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर सिटी से बाहर। मैं सिटी से बाहर मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो मेन अट्रैक्शन है वो तो सिटी होती है। अब हम सिटी से बाहर रुक जाएं और फिर सिटी में घूमने आए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें करते करते फाइनली एक पॉइंट पे पहुंच गए और वो हमने कर दिया ओके। अब क्या है, अब मेरी 2 डेस्टिनेशन आपके लिए, गुवाहाटी और शिलोंग, ये तो हो गई है। अब एक डेस्टिनेशन रह गई है हमारी, चेरापूंजी। तो अभी बजा है सुबह का 6:30, 6:30। मैं 6 बजे से उठा हुआ हूँ, नहा धो लिया मैं और तैयार भी हो गया हूँ। मैंने 7 बजे का टाइम दे रखा है गाड़ी, क्योंकि यहाँ से बुकिंग में ही जाएगी। आप अगर चले गए, शेयरिंग में भी जाती है, तो शेयरिंग में जाने के लिए आपको पहले एक जगह जाना है, उसके लिए एक टैक्सी करनी है जो आपसे करीब 100 रुपये लेगी। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाना है, फिर वहाँ से वो 100 रुपये दूसरे पॉइंट का लेगा। फिर तीसरे पॉइंट से आप जाओगे चेरापूंजी, और उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद क्या है कि आपको वापस आने के लिए फिर भटकना है, क्योंकि यहाँ से रश जाता है चेरापूंजी बहुत। तो जो शेयरिंग में जाते हैं ना लोग, मोस्टली वो होते हैं वहाँ के लोकल, यहाँ के लोकल या चेरापूंजी के लोकल। लेकिन वहाँ से आने के टाइम में मैंने पता लगाया, तो क्योंकि मैं यहाँ पहले जब भी आया हूँ तो मैं अपने गाड़ी से आया, मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे तो हम लोग गाड़ी से आते थे, तो मेरा कभी टैक्सी वैक्सी के साथ सामना नहीं हुआ। मैं यहाँ पे करीब 4 बार पहले आया हूँ। तो फिर यही मैंने डिसाइड किया कि गाड़ी तो बुक करके जानी पड़ेगी। तो गाड़ी वाले को टाइम दे दिया था कल रात भी, और वो आने वाला है, 7 बजे का टाइम है। 6:30 अभी हो गया, मैं नहा धो के हो गया तैयार और अपनी सारी चीज़ें मेरी पैक हो गई है। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा, सुबह बाहर निकलूँगा। बाहर निकलने के बाद क्या है, मुझे मालूम है यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े लेज़ी हैं। यहाँ की मार्केट 10-11 बजे से पहले खुलती नहीं है। हाँ, चाय मिल जाती है, ज़रूर मिलती है चाय। और चाय ये लोग जो हैं ये रेड टी पीते हैं, यानी काली चाय हल्के पत्ती की, उसके अंदर ये दालचीनी वगैरह डाल के अच्छे से, और फिर उसको पीते हैं। चाय से याद आ गया, चाय मैं भी बना ही लेता हूँ एक अपने लिए। तो जी ये करते करते क्या हुआ, अब हमारा हो गया सारा काम ख़त्म इन द सेंस कि बस मेरा एक लास्ट डेस्टिनेशन बचा है, ये मेरा और हो जाए, और उसके बाद आप ये समझ लो कि मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। कपड़े मेरे तैयार हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी जैकेट तैयार है, ये मेरा बैग बिल्कुल तैयार है, ये मेरा छोटा बैग बिल्कुल तैयार है, और मैं ऊपर से नीचे तक मैं खुद भी तैयार हूँ नहा धो के। तो बस अब थोड़ी देर की बात है और आपको दिखाता हूँ। देखो अर्ली मॉर्निंग है ना, इतनी देर में मेरा चाय का पानी गर्म हो जाएगा। ये देखो, ये कर्टन हटा दिए, ये है सुबह। ये हर एक जगह की ऐसी होती है सुबह, तो कोई रश नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये ताज विमानता है। ये ताज विमानता है जिसके पीछे मैं रुका हूँ, और अच्छा होटल है जिसमें रुका हूँ। मतलब नॉट ये इट्स अ मिक्सअप ऑफ बजट एंड लग्जरी। तो मेरा पानी हो गया, और हमारे एक मित्र हैं मनोज कंचन जी, उन्होंने जब हम ये ट्रिप प्लान कर रहे थे, फाइनल हो गया था, तो उनकी डिमांड थी, बोले संजय भाई आप कुछ भी करना, मतलब होटल ऐसे करना यार जिसके अंदर ना कैटल मिल जाए क्योंकि वो सुबह सुबह चाय पीने का उनको शौक़ है या उनकी आदत है। तो कैटल मिल जाए वाला सीन जो होता है, तो मोस्टली आजकल हर एक होटल के अंदर मिल ही जाती है। लेकिन कुछ होटल्स ऐसे भी, अगर बजट होटल्स में आप जाते हो तो बजट होटल के अंदर कैटल नहीं देते। लेकिन हमने अपने हिसाब से ऐसे होटल रखे जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं आराम से। तो जी मैं लोकल एक्सप्लोर करता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा ये एक ही मकसद होता है कि उस जगह के जो अट्रैक्शंस हैं वो अट्रैक्शंस तो आपने देखने ही हैं, मतलब जो फेमस चीज़ें हैं, जगहें हैं। लेकिन जहाँ मैं जब जाता हूँ तो मेरा स्टाइल अलग है। मेरा स्टाइल ऐसा है कि किसी नई जगह पे जाओ
तो आप ना वहाँ का लोकल जो है वो एक्सप्लोर करो। अब लोकल को एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप कहीं जा रहे हो, आपको बाज़ार दिख रहे हैं, आपको चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, ये सब आर्टिफिशियल है मेरे हिसाब से। क्योंकि हम दिल्ली शहर में, बॉम्बे शहर में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें आम हैं। अब जो चीज़ यहाँ मिलेगी वो मेरे यहाँ भी मिल जाएगी, जो चीज़ मेरे यहाँ मिलती है वो यहाँ भी मिलेगी। वो दैट इज़ नॉट एन अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन होता है कि जब आप वहाँ पे गए हो किसी जगह में, तो आप उठो, सुबह जल्दी उठ जाओ। जैसे मैं आई एम अर्ली राइज़र, ठीक है। सुबह उठो, उठने के बाद आप अपना तैयार वैयार हो जाओ, ब्रश व्रश करो, बाहर जाओ, बाहर जाके देखो दुनिया कैसी है, इनकी दुनिया। क्योंकि ये जहाँ भी कहीं आप जाओगे ना, तो अर्ली मॉर्निंग में आपको वहाँ का लोकल आदमी दिखेगा। कोई चाय पी रहा होगा, कोई चाय बना रहा होगा, बेच रहा होगा, लोकल क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उनकी लाइफ स्टाइल है। और उसके बाद क्या होता है रूटीन में, फिर जब बाज़ार वाज़ार ओपन होते हैं, तो फिर तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जो रॉ चीज़ है ना, वो रॉ चीज़ आपको सुबह मिलती है, अर्ली मॉर्निंग। बाज़ार लगे होते हैं छोटे छोटे, लोकल सब्जियां लोकल बिक रही हैं, लोकल खाना बिक रहा है, स्ट्रीट फूड बिक रहे हैं। तो इसका मज़ा अलग है। उसके बाद क्या है, उसके बाद भी लोकल देखना है तो पूरा दिन घूमो फिरो। लेकिन जब दुकानें बंद होने का टाइम होता है ना, जब हलचल हो रही होती है, चलो भाई बंद करो, ये करो वो करो, उस टाइम जाओ, मज़ा, आहा, उस टाइम का मज़ा भी अलग है। तो मैं तो मोस्टली यही करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ और लेट नाइट निकलता हूँ उस जगह को देखने के लिए। तो बस अब थोड़ी देर की बात है, मेरी घंटी बज जाएगी, घंटी बजते ही बंदा आ जाएगा, तो मैं चेरापूंजी के लिए निकल जाऊँगा। अभी भी लो चाय ब्लैक टी है। तो ये मुझे भी अच्छी लगती है एक्चुअली, ये और सेहत के लिए तो है ही अच्छी। तो दोस्तों, जो मोटिव था वीडियो बनाने का और आपको बताने का वो ये था कि नॉर्थ ईस्ट ट्रिप के लिए सारी तैयारी हो गई। हम पर्सनल लेवल पे मैंने इसको आके किया, ग्रुप की तरफ से हमने इनविटेशन दिया था, बहुत लोग आ गए, और हम अपनी तरफ से पूरे तैयार हैं। और इसके बाद ना हमारे पास इतनी सारी बुकिंग्स एडवांस में आ गई। लोग बोलते हैं कि हमें 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 भी ले चलो। तो हमने क्या किया, ग्रुप को डबल तो कर दिया, लेकिन डबल करने के बाद हमारे पास एक लॉट और तैयार हो गया अब। तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले मार्च में या अप्रैल में एक इसी सर्किट के ऊपर एक ट्रिप और लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस सर्किट को ना हम बार बार करेंगे। नहा लिया हूँ सुबह सुबह, इसलिए थोड़ी ठंडी लग रही है, यहाँ पे ठंडा है। तो वैसे भी मैंने अब जाना ही है, और तैयारी तो मेरी हो ही चुकी है पूरी। और खाने के लिए तो कुछ मिला नहीं था, तो मुझे मालूम था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो अब मेरे को वेट करना पड़ेगा जब तक होटल वगैरह नहीं खुल जाते, रेस्टोरेंट्स नहीं खुल जाते। जिस होटल में मैं रुका हूँ, इनका किचन भी 8 बजे 8:30 बजे खुलता है। तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी निकल जाना है, 7 बजे निकल जाऊँगा। मेरा मोटिव है कि मैं 9 बजे 9:30 बजे तक चेरापूंजी पहुँच जाऊँ, और उसके बाद अपना सारा काम वाम करके या तो वापस शिलांग आ जाऊँ, नहीं तो मैं वहाँ से डायरेक्ट गुवाहाटी निकल जाऊँगा, क्योंकि वापस भी आना है घर में, घर वाले भी परेशान हैं। कल वैसे भी छुट्टी है, 26 जनवरी है। आपको गणतंत्र दिवस की मैं पहले से मुबारकबाद दे देता हूँ। और बस आपको मैंने ये बताना था कि सारे अरेंजमेंट्स होने होने जो थे वो हो चुके हैं जी, सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। अब हमारे को बस सिर्फ यहाँ पे आना है, और लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ, जो यात्रा प्रेमिका है जो हमारे साथ आने वाला है। तो संजू भाई और विधु बहन भी आएंगे ना, उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर नहीं किया था, तो इसी ग्रुप के साथ उनको भी मौका मिल गया कि चलो, संजू भाई कहने लगे यार चलो, मैंने भी नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा, मैं भी एक्सप्लोर करूँगा, अच्छी बात है। तो बस जी, अब हम लोग निकल जाएंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद जो भी अपडेट होगी ना वो मैं आपको दूंगा। आप मेरी वीडियो को ना लाइक कर देना बस। बाय, थैंक यू।